अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने क्लास में जो है एक्सरसाइज 3 पेज नंबर 66 पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स किए थे। आज जो है हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी आपने मल्टीप्लाई ही करवाना है। हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। बेटा पहले हमने क्या करवाया था, डेसिमल नंबर को हमने होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया था। अब डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर के साथ ही हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो बेटा इसका हम जो आज करेंगे A, D, G, J एंड E पार्ट। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहाँ पर आपके पास डेसिमल लगा हुआ है। डेसिमल के बाद हमारे पास जो है वैल्यूज़ है टेंस एंड हंड्रेड्स। तो नीचे वाली वैल्यू में भी हमारे पास, नीचे वाले नंबर में भी डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ है, मीन्स के 2 डेसिमल प्लेसेस प्लस 2 डेसिमल प्लेसेस कितनी हमारे पास बन गई 4 डेसिमल प्लेसेस, मीन्स के डेसिमल के बाद हमारे पास 4 वैल्यूज़ आनी चाहिए, 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह से आप जो है पीछे वाले एग्जाम्पल में देखें कि डेसिमल हमने कहाँ पे लगाना है, ये 1 डेसिमल प्लेस था ना, तो डेसिमल के बाद हमारे पास 1 ही वैल्यू होनी चाहिए। इस तरह से आप को जो है वो पता चल सकता है हमने आंसर में डेसिमल अपना कहाँ पे लगाना है। अब जो है हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आपने इस तरह से इसको रेडी कर लेना है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं। डेसिमल पॉइंट आपने इस तरह से 7 रखना है, अलहदा उसका बॉक्स नहीं बनाना। 5 6 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 30, 0 लगेगा, 3 कैरी। 5 3 टाइम 15 एंड 3 18, 8 लगेगा, 1 कैरी। 5 5 टाइम 25 एंड 1 26। मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा यहाँ पे। 2 6 टाइम्स 12, 2 लगेगा, 1 कैरी। 2 3 टाइम्स 6 एंड 1 7, 2 5 टाइम्स 10। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर प्लस का साइन लगा देना है, इसको हम ऐड करेंगे। यहाँ पर लाइन हम नहीं लगाते, जब दोनों डिजिट्स को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया देन लाइन यहाँ पे लगती है। ये आ जाएगा 0, 8 में 2 प्लस कर दिए 10, 1 कैरी। ये आ जाएगा 14, 1 कैरी, 3 एंड 1। अब बेटा हमने पढ़ा था डेसिमल प्लेस, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगना है। ये डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, डेसिमल के बाद 1 वैल्यू है, 1 2 3। अब हमारे पास डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए, मीन्स के 1 2 3। यहाँ पर हमारा जो है वो डेसिमल आ जाएगा। अब आपने इक्वल का साइन लगा के यहाँ पे आंसर लिखना है 13.400। इसी तरह से आपकी नेक्स्ट वैल्यू है 4.65 मल्टीप्लाई बाय 39.7। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 5 टाइम 35, 5 लगेगा, 3 कैरी। 7 6 टाइम 42 होता है, 42 में 3 प्लस कर देंगे 45, 4 कैरी। 7 4 टाइम 28, 28 में 4 प्लस कर दिए तो ये आ जाएगा 32। मल्टीप्लाई करवाएंगे। 9 5 टाइम 45, 5 लगेगा, 4 कैरी। 9 6 टाइम 54, 54 में 4 ऐड कर दें तो ये 58 आ जाएगा, 5 कैरी यहाँ पर चला जाएगा। अब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, 36 में 5 प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 41। यहाँ पर 41 लिख देंगे। अब हमारे पास थर्ड डिजिट भी है, 3 को मल्टीप्लाई करवाना है आपने। 2 मल्टीप्लिकेशन के साइन आएंगे। 3 5 टाइम्स 15, 5 लगेगा, 1 कैरी। 3 6 टाइम 18, 18 एंड 1 19, 9 लगेगा, 1 कैरी। 3 4 टाइम 12 एंड 1 13। यहाँ पर हम लिख देंगे 13। अब बेटा इसको जो है हमने वो क्या करवाना है, प्लस यहाँ पर ऐड करेंगे इसको। 5 में 5 प्लस कर दिए 10, 1 कैरी। 5 8 13, 13 14 15 एंड 1 16, 1 कैरी चला जाएगा। ये हमारे पास आ रहा है 14, 8 एंड 1। अब डेसिमल पॉइंट हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर में कहाँ पर लगेगा, 1 2 एंड 3। 3 डेसिमल के बाद 3 हमारे पास वैल्यूज़ होनी चाहिए, 1 2 एंड 3। डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। अब आपने इसका आंसर लिख देना है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के 184.605। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जी पार्ट था। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 1.42 एंड 8.89। जब आपने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किया है तो हमारे पास डेसिमल प्लेस लास्ट पे कहाँ पे लगेगा, डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, 2 + 2 4, मीन्स के डेसिमल के बाद हमारे पास 4 वैल्यूज़ होनी चाहिए, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर हमारे पास जो डेसिमल आ रहा है, इक्वल का साइन लगाकर आपने इसका आंसर लिखना है 22.6238। ये नेक्स्ट आपका जे पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। 2 8 टाइम्स 16 होता है, 6 लगेगा, 1 कैरी। 2 2 टाइम 4 एंड 1 5, 2 9 टाइम्स 18। मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। 2 8 टाइम 16, 6 लगेगा, 1 कैरी। 2 2 टाइम 4 एंड 1 5, 2 9 टाइम्स 18। नेक्स्ट अगेन 2 हेड्स से ही मल्टीप्लाई करवाना है, हमारे पास अगेन यही वैल्यूज़ आ जाएंगी, 6 5 8 एंड 1। इसको हम ऐड करवा देंगे। अब तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, 6 5 में 6 प्लस कर देंगे 1 11 आएगा, 1 कैरी। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 5 11, 12 में 8 प्लस कर दिया 20, 2 कैरी चले जाएगा। 8 2 10 एंड 16, और ये हमारे पास 10 आ रहा है, 1 कैरी।
दिस वन इज़ 2। अब डेसिमल प्लेस देखिए कहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद 2 वैल्यूज़ है, यहाँ पर भी डेसिमल प्लेस के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, 2 + 2 4। यहाँ पर हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ रहा है, इक्वल का साइन लगाकर आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे 20.6016 से ई पार्ट भी आपने सॉल्व कर लेना है। डेसिमल जो है पॉइंट हमारे पास कहाँ पे लग रहा है, 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 4 डिजिट होने चाहिए, 4 डेसिमल प्लेसेस। वैल्यू जो है हमारे पास डेसिमल नंबर क्या है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर जो है 4 है वो दिया हुआ है, अ ट्रेन कवर्स 96.5 किलोमीटर्स इन एन आवर। ट्रेन जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है 96.5 किलोमीटर 1 घंटे में। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द ट्रेन इन 25 आवर्स। अब ट्रेन 25 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो हमने फाइंड करना है। कीवर्ड इसमें ये आ गया है कि एन आर 1 घंटे का बता दिया हुआ है, 25 आवर्स का हमने फाइंड करना है कि 25 घंटों में वो ट्रेन कितना सफ़र कर रही है। मीन्स कि हमने इस क्वेश्चन में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। फर्स्ट लाइन बनेगी ट्रेन डिस्टेंस इन 1 आवर या डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। सेकेंड लाइन होगी डिस्टेंस कवर्ड इन 25 आवर्स। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर 96.5 किलोमीटर एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 25 आवर्स क्या आ जाएगा, 96.5 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 25 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करवा के जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 2412.5 किलोमीटर। डिस्टेंस हमने फाइंड किया था, यहाँ पर आपने इक्वल का साइन लगा के इसी के नीचे इसका आंसर लिखना है। देन जो हम यहाँ पर आंसर लिखते थे आपने उसको इसके नीचे लिखना है और एंडिंग लाइन इसकी इसी में से बनेगी। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 25 आवर्स इज़ 2412.5 किलोमीटर। बेटा उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। हमने जो है एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का A, D, G, J एंड E पार्ट किया है एंड क्वेश्चन नंबर 4 की है। आपने इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।